अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई एम मदीना में जुबैर फ्रॉम क्लास 4th और आज मैं आपको हज़रत खालिद इब्न वलीद के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और उनकी लाइफ की कुछ डिटेल्स के बारे में बताने वाली हूँ। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि इस्लाम के आखिरी नबी के दौर में बहुत सारे अमीर सहाबा रहा करते थे जो एक बहुत ऐश पसंद जिंदगी जिया करते थे सहाबी करार देने से पहले, और इन्हीं में से एक थे हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो एक सहाबी करार देने से पहले बिल्कुल एक शहजादे यानी कि एक प्रिंस की तरह जिंदगी जिया करते थे। इनका वालिद वलीद इब्न मुगीरा अरब का सबसे ज्यादा अमीर आदमी था। इसकी अमीरी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जितना पैसा पूरा मक्का काबे की मरम्मत के लिए देता उतना पैसा अकेले ही वलीद इब्न मुगीरा दिया करता था। अब हजरत खालिद इब्न वलीद एक रिलैक्स जिंदगी जी रहे थे, न कोई काम न काज, बस बैठे रहते थे क्योंकि इनके बाप के पास इतना पैसा था कि इन्हें काम करने की सिंपली कोई जरूरत ही नहीं थी। अब हजरत खालिद इब्न वलीद तारीख के वाहिद एक ऐसे जनरल हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में लड़ी हुई कोई भी जंग नहीं हारी। अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन और जूलियस सीजर जैसे बड़े बड़े जनरल जिन्हें आज भी याद किया जाता है, उन्होंने जिंदगी में कोई ना कोई लड़ी हुई जंग हारी ही हारी। और हजरत खालिद इब्न वलीद दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट जनरल्स में से एक, तारीख के वाहिद ऐसे जनरल थे जिन्होंने अपनी जिंदगी की कोई भी लड़ी हुई जंग नहीं हारी। अब इसके पीछे क्या राज हो सकता है, ये एक सवाल उठता है इधर पर कि हजरत खालिद इब्न वलीद इतने दिलेर क्यों थे? क्या इसके पीछे कबीले का राज था? देखिए, मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसके पीछे कबीले का राज हो सकता है। हजरत खालिद इब्न वलीद एक बहुत प्रोमिनेंट कबीले से थे। तो चलिए मक्का के 4 जरूरी और बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कबीलों को देखते हैं। पहला कबीला कबीला कुरैश, दूसरा बनु हाशिम, तीसरा बनु उमैया, चौथा बनु मखजूम। ये जो चारों कबीले थे ये मक्का के सबसे ज्यादा जरूरी और फेमस कबीले थे। पहला बनु हाशिम। बनु हाशिम मक्का के सारे रिलीजन को कंट्रोल किया करता था, और कुछ भी कोई भी रिलीजियस सेरेमनी हो, रिलीजियस फेस्टिवल हो या कोई भी ऐसी चीज हो जो रिलीजन से रिलेटेड हो, उसके लिए पहले बनु हाशिम का अप्रूवल जरूरी था। दूसरा बनु उमैया। ये जो बनु उमैया का कबीला था ये बस अपनी मालदारी के लिए मशहूर थे और ये मक्का की फंडिंग के लिए पैसे दिया करते थे। मक्का के फंडिंग के इंचार्ज थे। तीसरा कबीला है कुरैश। ये मक्का की सारी तिजारती मामलों यानी कि ट्रेड फेडरेशन के मान लो लीडर्स थे, और ये जो थे मक्का में होने वाली हर एक ट्रेड से रिलेटेड या ट्रेड की चीज को कंट्रोल करते थे। अगर किसी भी चीज की ट्रेड करनी थी तो इसके लिए पहले कुरैश का अप्रूवल जरूरी था। और चौथा बनु मखजूम। ये बनु मखजूम मक्का की सारी डिफेंसिव फोर्सेस, डिफेंसिव आर्मी, डिफेंसिव टैक्टिक्स, डिफेंसिव टेक्निक्स और सब कुछ रिलेटेड टू वॉर एंड डिफेंसिव फोर्सेस इन मक्का को कंट्रोल किया करता था। अब मैंने बनु मखजूम को इसलिए इतना बढ़ावा दिया क्योंकि हजरत खालिद इब्न वलीद खुद भी बनु मखजूम से ताल्लुक रखते थे, और इस एक्सपीरियंस की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा एडवांटेज मिली इन बैटलफील्ड, कि बनु मखजूम ना सिर्फ डिफेंसिव फोर्सेस एंड टैक्टिक्स को डिस्कस किया करते थे और इनको लीड किया करते थे, पर मक्का के सारे जंगली और बिगड़े घोड़ों को भी यही ट्रेन किया करते थे। अब इससे हजरत खालिद इब्न वलीद को बहुत एडवांटेज मिला, और बैटलफील्ड में आगे चल के जो भी जंग उनने जीती वो घोड़ों से जीती। जो भी जंग जीती वो घोड़े पे बैठ के जीती, और जो भी जंग जीती उसमें घोड़ों की साइकोलॉजी का कोई ना कोई तो रोल था। अब हजरत खालिद इब्न वलीद को वॉर की टैक्टिक्स से बहुत ज्यादा एडवांटेज हुआ, क्योंकि वॉर आगे चल के वो जनरल बने और जनरल को ही सारा प्लान लेआउट करना होता है। और इन बचपन के एक्सपीरियंसेस की वजह से हजरत खालिद इब्न वलीद स्मूथली कोई भी जंग का प्लान बना सकते थे जिसमें उन्हें किसी के असिस्टेंस की जरूरत नहीं थी। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम जंग मुता की। जंग मुता बहुत ही ज्यादा टफ जंग थी, और इसमें हजरत खालिद इब्न वलीद की टैक्टिक्स ने ही उन्हें जिताया, वरना तो मुसलमान हारने की कगार पे थे। और कुछ दूसरी जंगों में भी जो बहुत अजीम जंगें थी और मुसलमान हारने की कगार पे थे, हजरत खालिद इब्न वलीद ने मुसलमानों को जिताया
using the psychology of horses and using his excellent brain. अब कुछ लोगों को लगता है कि हजरत खालिद इब्न वलीद तो बस जंग लड़ सकते थे, लेकिन ये गलत है। हजरत खालिद इब्न वलीद की जो इकोनॉमी का सेंस था वो बहुत अच्छा था। इनको इकोनॉमिकल साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, मतलब कि ये तो बहुत प्रोमिनेंट फैमिली में पैदा हुए थे, इनको तो बचपन से पैसे से जूझना था। इनकी फैमिली तो थी ही एक बहुत अच्छी और एक आला फैमिली। तो इसकी वजह से हजरत खालिद इब्न वलीद को इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा बूस्ट था। जब भी एक कहीं भी किसी भी शहर को फतह किया करते थे तो क्या होता था कि वो इधर पे जस्टिस कायम किया करते थे, जस्टिस इनका फर्स्ट रूल था, और इधर की इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाते थे। अब इसके आगे जानेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।